ओम श्री गुरुवे नमः। तिब्बत के साधक युत्शुंग लामा से साक्षात्कार मेरे प्रारब्ध में था। भाग 23। बंगाल के उस मंत्र की सिद्धि की प्रक्रिया को बताने के बाद उस रहस्यमय व्यक्तित्व ने आगे लिखाया कि जब साधक यह देख ले कि मंत्र सफलतापूर्वक सिद्ध हो चुका है तो अब साधक बालक को आदेश दे कि 2 आदमी आएं। जब बालक बताए कि आ गए हैं तब फिर 2 आदमी और बुलाए जाए। इस तरह जब 2-2 करके 8 आदमी आ जाए तब साधक आदेश दे कि झाड़ू वाले को बुलाओ। इस प्रकार आदेश तो साधक ही देगा, पर उसका फल, उसका परिणाम बालक को नाखून में दिखाई पड़ेगा। वह बताता रहेगा कि कौन आया है और क्या कर रहा है। अब बालक से कहना चाहिए कि भिश्ती बुलाकर पानी छिड़कने के लिए कहो। बालक नाखून पर दृष्टि जमाए रहेगा और उसमें दिखाई पड़ रहे लोगों से कहेगा, भिश्ती बुलाओ। तुरंत वह बालक देखेगा एक भिश्ती आकर पानी का छिड़काव कर रहा है। जब वह बालक यह बता दे कि भिश्ती ने पानी छिड़क दिया है तब फर्श वाले को बुलाया जाए। इस तरह दरबारी, दरबार सजाने वाले सारे हुक्म दिए जाएं। झाड़ू लगे, पानी छिड़का जाए, फर्श पर कालीन बिछे, कुर्सी, तख्त, तकिया, मसनद, गद्दी सब सामान लाकर आसन के लिए पूरी सजावट की जाए। दरबार की सजावट पूरी हो चुकने पर लड़के से कहा जाए कि काली जी या हनुमान जी से कहो, आपका भक्त। इसके बाद साधक अपना स्वयं का नाम बताए कि आपका भक्त उसका नाम बताए, आपका आह्वान कर रहा है, आप मंत्र सहित आकर पधारिए। जब बालक यह वाक्य दोहरा दे और बताए कि श्री महाकाली जी या श्री हनुमान जी आकर आसन पर बैठ गए हैं, तब बालक कहे कि मंत्री से कहो, काली जी या हनुमान जी तक मेरा संदेश पहुंचा दे। बालक मंत्री से यह बात कहेगा। मंत्री की स्वीकृति मिल जाने पर साधक अपना कोई भी इच्छित प्रश्न बताए। बालक मंत्री से कहेगा, मंत्री जी। मंत्री काली जी या हनुमान जी से कहेंगे। काली जी या हनुमान जी मंत्री को उत्तर देंगे। उनका उत्तर मंत्री बालक को बता देगा। यदि बालक यह कहे कि मुझे लिखकर समझाइए तो मंत्री लिखकर भी बताएगा। इस प्रकार साधक के प्रश्न का उत्तर महाकाली या हनुमान जी से मिलता रहेगा। मंत्री काली जी या हनुमान जी के मध्य एक माध्यम के रूप में कार्य करते हैं, यानी साधक के प्रत्येक प्रश्न और माँ या बजरंगबली जी से मिलने वाला उस प्रश्न का उत्तर उस मंत्री के माध्यम से उसका आदान प्रदान होगा। बालक साधक का माध्यम रहता है। इस बीच साधक बालक के माध्यम से महाकाली या हनुमान जी से जैसे चाहे प्रश्न पूछ सकता है। जैसे नौकरी, चोरी गई वस्तु, गड़ा धन, यात्रा, सुरक्षा, भाग्योदय, खोए हुए व्यक्ति का पता, खोए हुए जानवर की खबर
अपने काम, खेती, नौकरी, व्यापार आदि का भविष्य सब कुछ उस सिद्ध मंत्र के माध्यम से साधक ज्ञात कर सकते हैं। जब प्रश्न पूछे जा चुके, साधक की इच्छा पूरी हो जाए, तब उस बालक के माध्यम से महाकाली या हनुमान जी को नमस्कार व धन्यवाद करते हुए उनसे प्रस्थान करने का निवेदन करना भी अति अनिवार्य है। महाकाली या हनुमान जी के चले जाने पर दरबार सूना हो जाएगा, सारा दृश्य अदृश्य हो जाएगा। लड़के को अपने नाखून पर काली स्याही के अलावा फिर कुछ नहीं दिखाई देगा। उस हालत में लड़के की स्याही धो देनी चाहिए। उस रहस्यमय व्यक्तित्व ने आगे यह भी लिखाया, ध्यान रहे इस पूरी प्रक्रिया में धूप व अगरबत्ती सुलगती रहनी चाहिए। आसपास का वातावरण शांत व पवित्र बने रहना चाहिए। उस स्थान पर, उस स्थान के आसपास दुष्ट प्रकृति के अविश्वासी, पापी, दुराचारी, पाखंडी प्रवृत्ति के व्यक्ति न हो। एक बार मंत्र सिद्ध हो जाने पर फिर जब भी इच्छा करे, किसी सुयोग्य बालक, जिसमें उस बालक के माता पिता की निर्विरोध व पूर्ण अनुमति एवं सहयोग अत्यंत आवश्यक है। इस तरह इस मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। ओम श्री गुरुवे नमः।